भाई आज हम लोग महाजनपद के बारे में थोड़ा अध्ययन करें। तैयार हैं? महाजनपद, हाँ, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में, या आप कहिए कि एक तरीके से ऊपरी गंगा का मैदान और मध्य गंगा का मैदान, अपर गंजाटिक प्लेन और मिडिल गंजाटिक प्लेन या गंगाटिक प्लेन जो भी कहिए, गंगा का मैदान, वहाँ पे जो है जब से लोहे का आगमन हुआ तो लोहे के प्रयोग के चलते बड़े बड़े प्रादेशिक राज्यों के निर्माण की स्थितियाँ पैदा हुई। कारण ये था कि लोहे के कारण जंगलों की, बताया घने जंगल थे, जंगलों की सफाई की गई। अब लोहे के हथियारों से हम बेहतर ढंग से जंगली जानवरों का मुकाबला कर सकते थे। और उससे बड़ी बात कि कृषि उपकरण लोहे के फाल के चलते, इन सारे गतिविधियों के चलते कृषि का विकास हुआ और कृषि के साथ साथ व्यापार और वाणिज्य का भी विकास हुआ। कृषि का उत्पादन बढ़ा। ये सब मुख्यतः कृषि उपकरण और औजारों के चलते हुआ और किसान अब अपने खाने से अधिक अनाज पैदा करने लगे और जो सरप्लस हुआ और धीरे धीरे लोग एक जगह बसने लगे और एक तरीके की प्रादेशिक भावना का विकास हुआ। तो अब राज्यों की सुरक्षा के लिए सैनिकों की आवश्यकता थी। तो आप कहिए कि सैन्य, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव, सैन्य और प्रशासनिक गतिविधियों के संचालन हेतु जो राज्य चलाता था, राजा या उसके राजकुमार को वो कर के रूप में जनता से जो उसके पास अतिरिक्त उपज होती थी उसका संग्रह करना शुरू किया। ठीक, अतिरिक्त उत्पादन का संग्रह कर के रूप में किया जाने लगा। लोग स्थिर होकर रहने लगे। आपको पता होगा कि वैदिक काल में ही कुछ जनपदों का उदय शुरू हो गया था। हालांकि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, बुद्ध के समय के आसपास कृषि और सेटलमेंट की प्रगति बिल्कुल सामान्य सी बात हो गई। एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, एक सामान्य विशेषता हो गई कि अब बस्तियों का विकास और कृषि का विकास धड़ल्ले से होने लगा। इसका परिणाम ये हुआ कि लोग जो जन या जनजाति के रूप में अपनी पहचान बनाए रखते थे, वो अब अपने इलाकों के प्रति, जनपद के प्रति, जनपद या इलाके कहिए, क्षेत्र कहिए, वो अब अपने जनपद या इलाकों के प्रति ज़्यादा निष्ठावान हो गए। जन पहले अपने कुनबे के प्रति, जन के या जनजाति के प्रति उनका समर्पण था। आगे चल करके ये अपने जनपद के लिए, इलाके के लिए ज़्यादा निष्ठावान हो गए। इन ग्रंथों के अध्ययन से हमें पता चलता है कि जन का ये जो जनपद हुआ करता था, इन जनपदों का विकास जो है महाजनपद के रूप में हुआ। ठीक, जनपदों का विकास जो है ये महाजनपदों के रूप में हुआ। ये हमें पाली ग्रंथों से पता चलता। महाजनपद कुछ और नहीं बल्कि बड़े राज्यों का विकास हुआ। और बौद्ध साहित्य में एक ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुतर निकाय। अंगुतर निकाय, ये अंगुतर निकाय का नाम आपने सुना होगा बौद्ध साहित्य पढ़ते समय। अगर इसको समझें तो यूँ समझ लें कि त्रिपिटक आप पढ़ रहे थे ना, 3 पिटक, पिटारा है बौद्ध साहित्य का, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो सुत्त पिटक का जो है, सुत्त पिटक को 5 जो है निकायों में विभाजित किया गया है। उसमें से चौथा निकाय ये अंगुतर निकाय है। ये याद रखने की चीज़ है, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। अंगुतर निकाय ये ग्रंथ है पाली का। बताया ना कि ये सुत्त पिटक के जो हमारे 5 निकाय है उसमें से ये चौथा निकाय है। इसके साथ साथ एक ग्रंथ और है भगवती सूत्र। ये भगवती सूत्र जो है जैन साहित्य से है, जैन साहित्य है, ये प्राकृत में है, आप जानते हैं इसको। और भगवती सूत्र में ये जैन साहित्य, ये श्वेतांबरों का साहित्य है। ये श्वेतांबरों से जुड़ा हुआ है, दिगंबरों से नहीं। इससे पता चलता है कि
कुल 16 जनपद थे। ठीक, पाणिनि ने इसमें से 9 की चर्चा की है। ये 16 जनपद इसमें गिनाए गए हैं, पाणिनि ने जो है इसमें से सिर्फ 9 की चर्चा की है। तो महाजनपद कुल 16 है हमारे। स्रोत आप जान गए, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। अगर इनको हम लिखें एक एक करके, तो पहला मगध अगर लिखें, मगध, मगध की राजधानी कहाँ थी? ये राजधानी है इधर और इधर, ये महाजनपदों के नाम हैं। मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिव्रज, ये आज का राजगीर जो है। ठीक, ये मगध हो गई। और दूसरी बताइए क्या? अंग। हाँ, अंग मान लीजिए, यहाँ दूसरा अंग लिख देते हैं। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। चंपा का नाम आपने सुना होगा। इसको पुराना नाम इसका क्या था? मालिनी था। मालिनी, ये मुंगेर में है, ये मुंगेर में है। और तीसरा आपका मल्ल। मल्ल का नाम आपने सुना होगा। ये पावापुरी और कुशीनगर और पावापुरी, कुशीनगर, कुशीनगर और पावापुरी। ठीक, और चौथा आपका काशी। काशी का नाम सुना होगा आपने, सुना है कि नहीं सुना है? जानते हैं ना काशी? काशी की राजधानी वाराणसी ही थी, कंफ्यूज नहीं होने का। अब पांचवा क्या है? कौशल मान लीजिए। कौशल का नाम सुना होगा। बाद में काशी के ऊपर कौशल ने आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तो कौशल, कौशल ये आपका श्रावस्ती, अयोध्या, ये कौशल पांचवा हो गया। छठा आपका क्या है? छठा पांचाल मान लीजिए। पांचाल राज्य का नाम आपने सुना होगा। पांचाल 2 भागों में था, एक उत्तरी पांचाल, एक दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ थी? अहिछत्र। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कहाँ थी? ये कहाँ थी? कामपिल्य। राजधानी कामपिल्य थी। राजधानी कैसे लिखेंगे? काम पिल्य थी। ये कामपिल्य कहाँ है जानते हैं? ये कामपिल्य, ये फर्रुखाबाद में है। कामपिल्य जो है ये फर्रुखाबाद में है, और अहिछत्र ये बरेली में है। ठीक, ये जो है आपका, ये पांचाल की, पांचाल, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। ठीक, सातवां आपका जो है कुरु। कुरु का नाम आपने सुना होगा। कुरुक्षेत्र है, मेरठ के आसपास का क्षेत्र। इसकी राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ ना, हाँ, मेरठ के आसपास। जानते हैं आप इसको, फिर भी मैं लिख दूं। आठवां वज्जी, वज्जी गणराज्य का नाम सुना होगा। वज्जी संघ सबसे प्राचीनतम है। वैशाली इसकी राजधानी। एक नौवां आपने मत्स्य का नाम सुना होगा। सुना कि नहीं सुना? ये राजस्थान के अलवर और भरतपुर, आज का जो अलवर और भरतपुर है, वहीं पे मत्स्य महाजनपद हुआ करता था। और विराटनगर इसकी राजधानी थी, विराटनगर। ठीक है, इसी तरीके से 10वां वत्स, कहते हैं वत्स, बताओ वत्स क्या है? उसी तरीके से वत्स लिखा जाएगा। वत्स महाजनपद था, इसकी राजधानी वही इलाहाबाद के पास क्या है? कौशाम्बी का नाम सुना होगा आपने। ठीक, 11वां आपका एक राज्य आपका, हाँ, मथुरा, सूरसेन। सूरसेन ये भी आप सब जानते हैं, सूरसेन, मथुरा। ठीक, इसी तरीके से चेदी राज्य था, चेदी। चेदी का नाम सुना है आपने? चेदी, इसकी राजधानी कहाँ थी? चेदी की राजधानी कहाँ थी? शक्तिमती, शक्तिमती। ये हो गए 12, 4 और रह गए। 4 और कौन कौन से थे आपके? 12 ये हो गए। 13वां क्या हो जाएगा आपका? अस्मक।
पोतना राजधानी थी इसकी। और एक चीज जान लीजिए कि असमक जो है साउथ इंडिया का अकेला महाजनपद है। क्या नाम है? और आधा सा मौका असमक, इसकी राजधानी पोतना, पोटल भी कहते हैं शायद, है पोतना। और अवंती, वो सुना, अरे अवंती नरेश आइए, आपका स्वागत है। अवंती, अवंती ये उत्तरी होती है, दो भागों में थी इसकी राजधानी। एक तो उज्जैन थी उत्तरी की, और दक्षिणी की महिष्मती थी। आइए अवंती नरेश, आपका स्वागत है। अवंती, और याद करिए क्या छूट रहा है इसमें से? हाँ, एक गंधार छूट रहा है आपका। गांधार का नाम सुना होगा, गंधार। ये गंधार की राजधानी जानते हैं नहीं? तक्षशिला, खूब सुने होंगे आप। ये कहाँ है? तक्षशिला जानते हैं कहाँ? ये आज का क्या पेशावर रावलपिंडी, पेशावर रावलपिंडी का ये आज जहाँ पेशावर रावलपिंडी है ना, वहीं तक्षशिला हुआ करता था। गंधार नरेश है, पधार रहे हैं, वही गंधार है। और 16वां जो है ये क्या है? ये 16वां याद करिए, बताइए हमको, हेल्प करिए। 16वां क्या है? ये आपका क्या है? कंबोज। एक छूट रहा है, कंबोज। ये कश्मीर में, इसकी राजधानी हाटक है। हाटक ये कश्मीर में है। ठीक, क्लियर हो गया? तो ये रहे आपके 16 महाजनपद। ठीक, सब में आपने ज़्यादातर का नाम इसमें सुना है। मगध बताने की ज़रूरत नहीं, गिरिपत, राजगीर, अंग थोड़ा सा अलग लगेगा, लेकिन चंपा, मालिनी, मल्ल सुन ही रहे हैं। अभी महापरिनिर्वाण की बात हो रही है, और उसके बाद से भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल का ये है मल्ल। काशी जान ही रहे हैं, कौशल रोज सुनते रहते हैं, श्रावस्ती, अयोध्या, पांचाल्य, ये थोड़ा ज़्यादा, पांचाल भी जानते होंगे। पांचाल नहीं जानेंगे कैसे काम चलेगा। अहिछत्र, और दो भागों में था, उत्तर अहिछत्र बरेली में और दक्षिण काम्पिल्य ये फर्रुखाबाद में। इंद्र कुरुक्षेत्र जान ही रहे, महाभारत से इंद्रप्रस्थ राजधानी थी। है वज्जी, वज्र संघ प्राचीनतम, वैशाली दुनिया का पहला गणराज्य। मत्स्य का नाम आपने सुना ही होगा, विराटनगर बताया, ये आपका अलवर और भरतपुर के पास। लिख दूँ यहाँ अलवर और भरतपुर, दिमाग में रखे रहिए कब कहाँ काम आ जाए। वश, कौशाम्बी, सूरसेन सभी जानते हैं, मथुरा सूरदास को पढ़ते समय चर्चा हुई होगी इसकी। चेदी, चेदी की राजधानी शक्तिमती, थोड़ा सा अलग हो गया। अस्मक याद रखिएगा, अस्मक ये जो है ये दक्षिण भारत का, कहते हैं कि साउथ इंडिया का अकेला है इसमें जो महाजनपद है। अस्मक, अस्मक पोतना राजधानी थी, शायद पोटल भी कहते हैं कुछ लोग इसको, देख लीजिएगा। अवंती, अवंती दो भागों में, उत्तरी और दक्षिणी। उज्जैन की राजधानी थी और महिष्मती थी। और 15वां गांधार, तक्षशिला आज का पेशावर और रावलपिंडी। कंबोज, कंबोज की राजधानी हाटक। और इसी अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र के अनुसार महाजनपद जो है ये, इनमें राजतंत्र और गणतंत्र दोनों की व्यवस्था थी। राजतंत्र का मतलब कि राज्य का प्रधान जो होता था, हेड, वो राजा होता था। और गणतंत्र का मतलब कि शासन गण के द्वारा, संघ के द्वारा चलाया जाता था। और ये आपका वज्जी और मल्ल, वज्जी और मल्ल जो है ये गणतंत्र थे, ये वज्जी और मल्ल। और उस समय अगर शक्तिशाली राज्यों की बात की जाए तो आपका मगध, कौशल, वत्स और ये अवंती, ये महाजनपदों में ये चारों बहुत शक्तिशाली थे। मगध, आपका कौशल, वत्स और अवंती। और संक्षेप में एक बार और चर्चा कर लें। मगध, गिरिवृत्त, मगध आप जानते हैं कि मगध पटना, और इसका क्षेत्र की बात करेंगे आज मगध की तो पटना, गया और कुछ हिस्सा शाहाबाद का मिला करके ये बनता है। तो ये मगध की बात हो गई। अंग आप जान ही रहे हैं, चंपा, इसका पुराना नाम मालिनी था। ये अंग अगर आप पूरब से चलेंगे तो सबसे पहला महाजनपद ये अंग ही है। अंग आज का मुंगेर, बता दिया मुंगेर, लेकिन भागलपुर का भी कुछ हिस्सा ये उस समय का अंग महाजनपद था।
और यहाँ पे जो है 5वीं शताब्दी के पुराने मिट्टी के किले मिले हैं और ये माना जाता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से यहाँ पे आबादी के प्रमाण मिलने लगते हैं और 5वीं सदी ईसा पूर्व में यहाँ पे मिट्टी का किला मिला है। मल्ल आप जान ही रहे हैं, कुशीनगर है, और ये जहाँ कुशीनारा जहाँ भगवान बुद्ध का मृत्यु हुई थी उनको वहाँ पर निर्माण मिला था। काशी, वाराणसी, हाँ राजघाट की खुदाई में ये पता चला है कि काशी में जो सबसे पुराना निवास स्थल है वो 5वीं सदी ईसा पूर्व का है। 5वीं सदी ईसा पूर्व का जो सबसे पुराना आवासीय प्रमाण मिला है काशी का। इसकी राजधानी वाराणसी थी। कोसल, श्रावस्ती, अयोध्या की बात हो गई। श्रावस्ती कहाँ है? आज आप जानते हैं कि जो आपका बहराइच ज़िला है और गोंडा, बहराइच और गोंडा ज़िले के बॉर्डर पे, सीमा पे है और इसका पुराना नाम सहेत और महेत है। कहाँ गया? कोसल। आज का जो सहेत और महेत स्थल है ये जो है आपका बहराइच और गोंडा के सीमा पर है। बहराइच और गोंडा के सीमा पे स्थित सहेत और महेत नामक स्थान से जो है इसकी पहचान की जाती है। किसकी? कोसल की। और अयोध्या जानते हैं कि कोसल का एक बड़ा प्रमुख नगर था जो श्री रामचंद्र जी, भगवान राम से, रामायण से, श्री रामचरितमानस या रामायण से जुड़ा हुआ है। पांचाल उत्तर और दक्षिण अहिछत्र, बरेली और फर्रुखाबाद में फैला हुआ था। कुरु आप जान ही रहे हैं, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। ये दिल्ली, इंद्रप्रस्थ तो आज दिल्ली में ही है। मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर के आसपास कुरुक्षेत्र फैला हुआ था। और वज्जी संघ जो है ये 8 जनों का संघ था। वज्जी आपका जो है ये 8 जनों का संघ था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण थे जो कौन थे? लिच्छवी संघ था। लिच्छवी संघ था इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण था। इसकी राजधानी बताई दिया वैशाली थी। वैशाली, इसकी और बसाड़ नामक स्थान से जो इसकी पहचान की जाती। आज का जो बसाड़ नामक स्थान है, वैशाली याद रखिएगा, ये लिच्छवी, ये सबसे 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व ये सबसे प्राचीनतम गणतंत्र माना जाता है दुनिया का। और मत्स्य हो गया, मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी जो आज के आधुनिक समय का अलवर और भरतपुर है। वत्स ये वही वत्स हैं आपको कि जो ये वही कुरकुरजन ही है जो कि पीछे पढ़ा ना अपने कि जो हस्तिनापुर छोड़ करके आकर के इलाहाबाद के समीप कौशाम्बी में बस गए थे, तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। ये वही हस्तिनापुर वासी हैं जो वहाँ से चले थे। ये कुर्जनों के ही वंशज थे। और सूरसेन का नाम आपने सुना होगा। ब्रजमंडल क्षेत्र, मथुरा इसकी राजधानी। चेदी की राजधानी शक्तमती आपने देख ही लिया। और सूरसेन, मथुरा, ब्रजमंडल क्षेत्र, चेदी, शक्तिमती इसकी राजधानी जो आज का बुंदेलखंड है, जो आज का बुंदेलखंड है वही चेदी है। और अस्मक बताया दक्षिण भारत का, ये गोदावरी के तट पे स्थित है। अस्मक याद रखिएगा, ये दक्षिणी भारत का यानी विंध्य के दक्षिण का ये अस्मक जो है इसकी राजधानी पूतना थी। ये जो है गोदावरी नदी के तट पे स्थित है, याद रखिएगा। पूतना बताया, इसको पाटली भी कहते हैं, पाटली भी इसका एक नाम है। और अवंती बताया, अवंती एक शक्तिशाली महाजनपद था उस समय। अवंती, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी, दक्षिणी की महिष्मती थी। आगे चल के कालांतर में उज्जैन ने महिष्मती को पराजित करके इस पर अधिकार प्राप्त कर लिया। और ये संक्षेप में इसकी कहानी। गंधार आप जानते हैं, गंधार आज का पेशावर, रावलपिंडी, तक्षशिला और कंबोज की राजधानी हाटक थी। हाँ, हाटक को राजपुर भी कहते हैं, ये भी जान लीजिए। हाटक या राजपुर ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये कश्मीर में। तो ये संक्षेप में आपके 16 जनपदों की बात हो गई। आप इसको थोड़ा दिमाग में रखेंगे और तो कहीं अगर आएगा इसके ये किस क्षेत्र से रिलेटेड है तो आप 2-3 चीज़ याद रखिएगा। एक अस्मक, तो इसमें सारी ही महत्वपूर्ण है इसमें। तो ये रही 16 जनपद की बात और आप इसको अपने हिसाब से पढ़ देख समझ लेंगे। ठीक है, आज इतना ही। जय हिंद।